चलो चर्चा करते हैं। ये सामने तस्वीर दिख रही है, उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं चुनावों के बारे में बात करने वाली हूँ। मन तो था कि चुनावों के बारे में बात करूँ, सरकार के बारे में बात करूँ, लेकिन बात क्या करूँ, घर घर पे यही चर्चा है, हर इंसान की जो वहाँ पर यही चर्चा है। देखिए, सरकार तो किसी की भी बने और बन ही रही है। उससे ज़्यादा हमें ये दिमाग लगाना चाहिए, ये प्रे करना चाहिए कि जो भी सरकार चलाए वो हमारे हित में हो, हमारे लिए काम करे। लेकिन देखिए, अब जो दो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। किसी के लिए अगर जो चीज़ ख़राब होगी, दूसरे के लिए वो अच्छी होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। खैर, आज मैं जो चर्चा करने वाली हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर करने वाली हूँ। तो उस टॉपिक को मैं लेती हूँ, उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल होम रेमेडीज़ में। तो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस कि लाइफ में किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी सिचुएशन में आपके ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है या ऐसा पड़ाव आता है कि आपको लगता है बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या ज़िंदगी में अब कुछ नहीं होगा। नहीं, बस वही एक सोच हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आती है। आप इसको अनुभव करके देखिएगा। लेकिन वही एक सोच ही एंड है आपके उस खराब वक्त का। उसके बाद आपका वक्त अच्छा आने वाला है। अगर आपकी सोच वहीं आ गई तो बस समझ लीजिए कि आपका वक्त अच्छा आने वाला है। तो उस वक्त को थोड़ा सा आप सहन करें, पेशेंस के साथ सहन करें, आपका वक्त बहुत अच्छा आएगा। ज़िंदगी एक बार मिली है, अनमोल ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी की, इस लाइफ की वैल्यू करिए। और जो आजकल बच्चे हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे पेरेंट्स के उम्मीद से, चाहे अपनी उम्मीद से, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं पार कर पाते हैं, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, या कैसे भी रह जाते हैं, या 10th में कम मार्क्स आते हैं, या 12th में कम आते हैं, या रह जाते हैं, प्लीज़ उनका सपोर्ट करें। मैं फिर कह रही हूँ, जीवन एक बार मिलता है। ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको बच्चों को बताना चाहिए कि आपका ये रास्ता बंद हुआ है, चूँकि आपका दूसरा अच्छा रास्ता खुल चुका है कहीं ना कहीं, तभी भगवान ने ये रास्ता बंद किया है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें बच्चों को समझाइए, क्योंकि बच्चों के मन में कुछ गलत चीज़ आ जाए उससे पहले आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए या उनका मॉरल डाउन करना चाहिए। उनका माहौल चेंज करिए उस वक्त, उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताइए, उनको मोटिवेशनल बातें बताइए, उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू बताइए उनकी, कि उनकी वैल्यू आपके जीवन में क्या है। क्योंकि भाई, मैं बार बार कह रही हूँ, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, कोई भी रिश्ता एक ही बार मिलता है। हमें क्या पता पिछला जन्म क्या था, आगे का जन्म क्या होगा। ये तो हम सब सुनते आए हैं ग्रंथों में, बुजुर्गों के मुंह से, साधु संतों के मुंह से। लेकिन हम जो प्रेजेंट में रह रहे हैं, हम उसकी वैल्यू करें ना। हम जानते हुए कुछ खराब ना करें। इसलिए अपने बच्चों को, अपने आसपास कोई भी इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, उसको समझाएं। कोई बात नहीं, वक्त निकल जाएगा। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, उन बच्चों को एहसास दिलाएं कि आपके पेरेंट्स के लिए आप कितने इम्पोर्टेंस हो, और आपसे जुड़े हुए कितने रिश्ते हैं जो जिनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो इस बात का उनको एहसास दिलाएं, और उम्मीद है कि उनको एहसास ज़रूर होगा। और जाहिर सी बात है, अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। उसका इशारा कहीं ना कहीं भगवान दे देता है, बस हमें उसका दिमाग लगाना है और उस पथ पर चलना है, उस पथ पर चलना है। मैं ये भी मानती हूँ, कई बार क्या होता है, बच्चे 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा दुखमय चीज़ होती है। वो दिन मुझे लगता है ब्लैक डे हो जाता है उनके लाइफ में, हिस्ट्री में। लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स अ कॉम्पिटिशन। हार जीत तो होनी ही है, एक जीतेगा एक हारेगा। भाई, सीट उतनी है, लोग ज़्यादा हैं तो होगा ही। लेकिन हम कितने काबिल बने, ये भी तो सोचना चाहिए कि हम सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से रह गए। ये बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि आप हारे नहीं हैं, आप जीते हैं। आपने इसमें भी जीत दी है, आपके लिए दूसरा रास्ता भी खुल चुका है, आप उसके लिए भी जीतोगे। तो भगवान ने जो आपको रास्ता दिया है, दिमाग में जो आपके एक बिंदु डाला है, उस पर चलें और अपनी लाइफ को आगे ले जाएं और कुछ और बेहतर करें। मैं कभी ये नहीं मानती कि बच्चों के मार्क्स जिसके अच्छे आते हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है, या जिसके एवरेज आते हैं वो लाइफ में पीछे रह जाता। बिल्कुल नहीं। कई बार, और मैंने खुद अपने पर्सनली देखा हुआ कि बच्चों के मार्क्स 10th तक, 12th तक ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स
अच्छे नहीं मतलब पार ही नहीं कर पाए हैं, क्रैक ही नहीं कर पाए हैं, फिर भी वो आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। इवन जो एजुकेटेड हैं, जो बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक्स कर कर आते हैं, वो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बताइए कौन अच्छा है, कौन कौन बुरा है? किस्मत है ना। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इट्स लाइक डेस्टिनी। मैं कभी वक्त मिलेगा तो आपको एक 4 लोगों की कहानी बताऊंगी, 4 भाइयों की, कि उनके साथ क्या हुआ, कौन कितना पढ़ा लिखा, कौन कितना हुआ, इसी से रिलेटेड है। तो इस कहानी को ज़रूर मैं शॉर्ट में ज़रूर आपको बताऊंगी, शायद आपने सुनी भी हो, और नहीं सुनी होगी तो आप मेरे द्वारा सुन लीजिएगा। वो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। तो मैं कह रही थी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। उनको उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और बच्चों के साथ साथ आपके जानने में, आपके रिलेटिव्स में, आपके आस पड़ोस में कोई भी इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है, उसका साथ दें। कई बार क्या